ये रसला पता है ना आपको कैसे स्क्रीन शेयर करनी है? स्क्रीन शेयर वाले बटन पे क्लिक करें, शेयर स्क्रीन लिखा हुआ होगा। ठीक है, और इसका रिजल्ट दिखाएं मुझे। रिजल्ट मुझे दिखाएं ब्राउजर में। ये तो ठीक है, ब्राउजर में कैसे शो हो रही है वो मुझे दिखाएं। क्रोम में से ओपन करें ना। अच्छा, समझ नहीं आ रही? आपने क्या बोला? मैं समझी नहीं, फिर से बोलिए। आपने क्या बोला? मैं समझी नहीं, फिर से बोलिए। मैंने कहा इसे क्रोम में ओपन करें, गूगल क्रोम है ना, क्रोम ब्राउजर, उसमें ओपन करें, रिजल्ट मुझे दिखाएं कि क्रोम में किस तरह से शो हो रहा है। This is the result. This one is the result. मैंने तो ओपन किया। आपने ब्राउजर में से ओपन नहीं किया? या ब्राउजर में ओपन किया। जस्ट 1 मिनट। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। चलिए बाद में दिखा दीजिएगा। अच्छा, अहमद भाई अभी नहीं आया, अहमद भाई को पता नहीं क्या हुआ। तो सर अहमद भाई तो आ गए, दूसरे नहीं आए, इमरान भाई। अहमद आप कल कहाँ थे? सर मेरा ना यहाँ पे थोड़ा बिजली का लाइट का मसला है, रात को ना लाइट चली जाती है। मैंने ना आपकी असाइनमेंट बनाई है, मतलब कल वाली नहीं बनाई, लेकिन उससे पहले जो 2 दी थी ना वो कटली मैंने बनाई हुई है। वो बना ली है? चलें ठीक है, तो जो बना ली है कहते हो तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलें ठीक है, आप दिखा दें फिर ना। एक हम दिन ना रख लेंगे सिर्फ असाइनमेंट चेक करने का, वो हम चूज कर लेंगे संडे को। बल्कि आप ऐसा करें, आज वाली जो असाइनमेंट मिलेगी वो भी, और जो पिछली हैं वो सारी इकट्ठी कर लीजिए। कल हमने क्लास नहीं लेनी, कल सिर्फ और सिर्फ हम असाइनमेंट चेक करेंगे। चलिए ठीक है, फिर मैं ना ऐसा करूंगा कि मैं ना अपनी जो रह गई है ना वो टेबल्स वाली वो भी बना लूंगा। हाँ वो सारी बना ले फिर। कल सारे जितने भी है ना सब, कल फिर ना हम चेक करेंगे असाइनमेंट्स। नुसरत आप भी कल रेडी रखिएगा सारी असाइनमेंट्स, और बाकी जितने भी है। अरसल आप भी लास्ट जो लेक्चर है वो सुन लीजिएगा। जुबैर बलोच नए हैं यहाँ पर। जुबैर पहले कोई नॉलेज है कोडिंग का? जुबैर का आई थिंक माइक इशू आ रहा है। याश, याश भी नहीं है। याश आपको नॉलेज है कोडिंग का कोई थोड़ा बहुत पहले? आई थिंक याश का भी माइक इशू आ रहा है। चलें आप हम ना फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी एक दो लोग हैं वो अभी तक नहीं आए, पता नहीं, एक ज़ारा भी नहीं है और दूसरे नहीं आए, इमरान भाई भी नहीं आए। मैं एक दफ़ा उन्हें मैसेज करता हूँ, वो आते हैं। अच्छा, मैं आप स्क्रीन शेयर करता हूँ सबको। मेरी स्क्रीन से आपको नजर आ रही है? दूसरा स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, स्क्रीन नजर आ रही है आपकी। चलें ठीक है। ठीक है, दूसरा भी जवाब दे दिया। ठीक। अच्छा, एक इमरान भाई अभी आया नहीं हूँ। इमरान भाई लेट हो गए क्लास से, लेट ना आया करें, जल्दी कोशिश किया करें। ओके सर। अच्छा, आपने असाइनमेंट बनाई थी इमरान भाई? जी।
चलिए ठीक है, ऐसा करें आज ना हम क्लास लेंगे, आपको नहीं असाइनमेंट मिलेगी। जो कल होगा ना, कल हमारे पास संडे है, संडे को हम क्लास नहीं लेंगे, संडे को सिर्फ असाइनमेंट चेक करेंगे। नुसरत की भी असाइनमेंट होगी, आज अरसल है, वो भी लास्ट वाली लेक्चर सुन लेंगे, उन्हें मैं लिंक्स दे दूंगा। अहमद भाई भी कल अपनी असाइनमेंट पूरे करेंगी, और जो याश हैं YASH पता नहीं याश पढ़ते हैं क्या इसे पढ़ते हैं, वो भी आप भी सेट असाइनमेंट सारी ना कलेक्ट कर लीजिएगा, फिर हम कल आपके असाइनमेंट चेक करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ कल सिर्फ आपकी असाइनमेंट चेक होंगी। तो आज का हम ना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम HTML और CSS में ना लिस्ट लगाना सीखेंगे। जो जितनी भी नैब बार होती हैं, नैब बार बनानी होती है ना, उनके लिए लिस्ट इस्तेमाल होती हैं। तो आज हम वही लिस्ट लगाना सीखेंगे। तो मैं अभी आता हूँ, और लिस्ट के लिए हम जुबैर बलोच दोबारा आ रहे हैं, ठीक है जुबैर भाई आगे, ठीक है। तो लिस्ट के लिए ना हम एक टैग यूज करते हैं UL का, और एक करते हैं OL का। एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। अब इसमें क्या फर्क है? ऑर्डर लिस्ट जो होती है उसे हम ऑर्डर करते हैं कि इस तरतीब के साथ वो शो हो। जो अनऑर्डर होती है उसने अपने हिसाब से शो ना, उसे हम तरतीब नहीं कर सकते। जब हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे तभी आपको सही से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले लिस्ट को लगाने के लिए मैं यहाँ पे करूंगा UL, और इसे मैं जो क्लोज कर दूंगा UL से। ये होगी अनऑर्डर लिस्ट। जो UL है ये क्या है? अनऑर्डर लिस्ट। मैं ऊपर हेडिंग भी इसकी कर देता हूं, अनऑर्डर लिस्ट। अब जब भी हम UL लगाते हैं, UL के अंदर होते हैं लिस्ट आइटम्स, उन्हें कहते हैं LI का टैग। ये होते हैं लिस्ट आइटम्स। तो इसे सिंपल जिस तरह से दूसरे टैग क्लोज होते हैं, इसे भी उसी तरह से हम कर देंगे क्लोज। इसको हम सबसे पहले दे देंगे होम, इसी को किया डुप्लीकेट, और इसको हम कर देंगे अबाउट, फिर इसे किया डुप्लीकेट, और फिर कर दिया कॉन्टैक्ट। तो अब हम इसे ब्राउजर में लोड करते हैं। तो ब्राउजर में ये कुछ ना इस तरह से शो हो रही है कि लिस्ट जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो उसके बाद ये होगी हमारी अनऑर्डर लिस्ट। UL क्या है? अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे ऑर्डर लिस्ट। अब इनमें फर्क क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। इसी को मैं करूंगा डुप्लीकेट, और नीचे कर दूंगा मैं पेस्ट। यहां पर मैं लिखूंगा ऑर्डर लिस्ट, बल्कि अन को खत्म कर देंगे तो ये होगा ऑर्डर लिस्ट। और जहां पे UR है वहां हम कर देंगे OL। जब हम OL कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में फर्क क्या है? ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम जो है वो जो नंबर्स हैं वो शो कर सकते हैं 1 2 3, और अगर हमने इसको चेंज करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप और इक्वल, फिर डबल कॉलन, और इसके अंदर हम लिखेंगे, अगर हम कैपिटल A लिखेंगे तो हमारे पास कैपिटल A जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे ABC। और अगर मैं यहाँ पे टाइप में लिखूंगा स्मॉल a, तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल जो a है वो शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखूंगा I, तो एक हमारे पास और गिनती होती है, उर्दू में इसे कहते हैं रोमन गिनती। तो इस तरह की आपने I वाली गिनती देखी होगी, I डबल I ट्रिपल I, फिर IV, फिर अकेला V, फिर VI V डबल I, इस तरह की जो आपने जो है ना गिनती देखी होगी। तो अगर मैं इसे भी चेंज करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे इसको करूंगा कैपिटल I। अगर कैपिटल I करूंगा तो ये कैपिटल सारे शो हो जाएंगे। तो जब भी हम लिस्ट लगाते हैं तो हम कुछ ना इस तरह से उसे हम ना डिजाइन करते हैं, यानी या तो उसके साथ नंबरिंग शो हो रही होती है, ABC शो हो रही होती है, या कुछ भी नहीं शो हो रहा। जब कुछ भी नहीं शो करना तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे वो आपको बताता हूँ। लेकिन अभी इसमें एक और मैंने ऐड करनी है चीज। अब इसमें बाय डिफॉल्ट जो नंबरिंग स्टार्ट होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरी जो नंबरिंग है ना वो स्टार्ट हो 10 से, कि 10 के बाद वो है तो 10 से स्टार्ट होगी, 10 11 12, तो इस तरह से शो होगी। आप जितनी भी यहाँ पे लगा देंगे
अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 50, तो ये 50 से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 50 से हम इसे अपनी अपनी मर्जी से नंबरिंग दे सकते हैं, अपनी मर्जी से गिनती दे सकते हैं। तो उसके बाद मैं इसे क्लोज कर दूं। ये हमारे पास आ गया ऑर्डर लिस्ट भी होगी और हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट भी होगी। अब ये जो मेन वाली है पहले वाली, इसमें हम हमारे पास ये डॉट आ रहे हैं, तो हर लिस्ट में हमें डॉट नहीं चाहिए होते, किसी में हमने खत्म करने होते हैं, तो उसे हमने खत्म किस तरह से करना है, उसके लिए हम सहारा लेंगे CSS का। उसके लिए हम CSS यूज करेंगे। तो मैं आऊंगा सिंपली CSS की फाइल में, यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। CSS के जो सिलेक्टर होते हैं UL, और UL के अंदर जो है जितने भी LIs हैं उनको टारगेट किया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल मैंने कर दिया इसका नन, तो लिस्ट स्टाइल इसका हो गया नन। तो अब ये इसके जो है ना वो डॉट्स जो हैं वो खत्म हो गए। अब ये बहुत ज्यादा किस्म के ना इसके लिस्ट स्टाइल्स हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप जो है ना इनकी बहुत किस्म की होती है। अब एक हमारे पास होता है इसका सर्कल, जो हमारे पास शो हो रही थी, जो बाय डिफॉल्ट होती है, ये हमारे पास सर्कल शो हो रहे हैं, और ये बीच में से इम्पटीज हैं जो ऑटोमेटिकली होते हैं, वो अंदर से फिल होते हैं। जब हम खुद ही से सर्कल देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट जो है वो सर्कल जो है फिल नहीं होंगे, ये अंदर से खाली होंगे और इनके ऊपर एक बॉर्डर होगा। और अगर मैं यहाँ पे कर दूं स्क्वायर, तो हमारे पास ये बॉक्स आ जाएगा हमारे पास ये, हाँ हाँ किसने सवाल पूछना था? अच्छा, अगर हम करेंगे स्क्वायर तो हमारे पास ये बॉक्स बनने शुरू हो जाएंगे, यानी जिस तरह से छोटे डब्बे होते हैं ना वो हमारे पास शो हो जाएंगे। अब ऑर्डर लिस्ट और ये जो लिस्ट है इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जो मेन चीज है वो ये है, जब भी आप कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं, मैं अभी आपको कौन सी कराऊं, कोई भी हम कर लेते हैं, हम अपनी ओपन कर लेते हैं गिटहब वाली। तो जितने भी नैव बार्स होते हैं वो सारे लगे होते हैं लिस्ट में, LIs में लगे होते हैं, और जितने भी मेन्यूज होते हैं वो जो एक तरतीब के साथ आ रहे होते हैं वो सारे के सारे जो है लिस्ट में लगे होते हैं। मैं अभी हम एक दो लगाना भी सीखेंगे, तो मैं अभी आपको अपनी प्रोफाइल से कुछ दिखाऊंगा जो हमने कोई प्रोजेक्ट किए थे लास्ट में, तो उन्हीं को हम ओपन करके ना मैं आपको दिखाऊंगा कि लिस्ट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। सिंपली हमने अकेला लिस्ट टैग तो नहीं सीखना, हमने इसका इस्तेमाल भी सीखना है। उसके लिए मैं भी आपको ओपन करके दिखाऊंगा पहले, फिर हम उस तरह का एक जो लिस्ट है वो स्टाइल करेंगे, उसके ये ना लगभग जो है वो नियर टू हम ना स्टाइल करेंगे, क्योंकि अभी एडवांस लेवल में आ जाएगी वो CSS। अभी मैं आपको ये फिटनेस वाली एक है, और एक हमारे पास और हम ओपन कर लेते हैं लिंक, फिटनेस आ गया, और ये हमारे पास आ गया डूब, और पोर्टफोलियो वाली कर लेते हैं। अब इसके अंदर ये जो होम लिखा होता है, क्लब लाइफ लिखा हुआ है, इसके अंदर ये ट्रेनिंग है, इंस्ट्रक्टर्स हैं, ये जितने भी आ रहे हैं ना ये सारे के सारे लगे हुए हैं LI में। मैं अभी ये पूरा लोड होता है ना तो मैं इसको आपको सोर्स कोड भी दिखाता हूँ। तो LI का इस्तेमाल जो हर वेबसाइट में है, हर वेबसाइट में LI, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं जिसमें LI का इस्तेमाल ना हो। स्टार्ट में ही LI का स्टार्ट हो जाता है कि LI से शुरू होने हैं, क्योंकि नया बार से हर जो है वो स्टार्ट होता है, तो उसके लिए हम LI यूज करते हैं। अभी ये भी ओपन हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। अब इसका ये सोर्स कोड ओपन हो जाएगा, ये देखें। अब ये क्या है, UL ऑर्डर लिस्ट, और इसके अंदर LI, और ये होम लिखा हुआ है जो यहाँ पे शो हो रहा था, ये होम। और इसके बाद ये जो LIs हैं div, यानी एक LI उसके अंदर div, फिर जब हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं उसके लिए भी हम जो है लिस्ट का उनका इस्तेमाल करते हैं। ये सारे क्या है, ये LIs में लगे हुए होते हैं। ये देखिए ये सारा UL के अंदर है और बाकी सारे इसमें
LI यूज हुए हैं। इस तरह से दूसरे जितने भी टेम्पलेट्स हैं उन सब में जो है वो LI का इस्तेमाल होगा। ये एक नैव बार बनी हुई है, ये यहाँ पे जाती है और अभी ये पूरी लोड नहीं हुई, नहीं तो इसके एक बड़ा बेहतरीन जो है ना इफेक्ट है। ये टेम्पलेट मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे जो है मेरे अपने टेम्पलेट हैं, ये जितने भी आपको शो हो रहे हैं। अब हमने फाइनली इन तक पहुंचना है, इस स्टाइल तक 3 मंथ के अंदर इंशाल्लाह हमने ये लेवल अचीव करने हैं। उसके बाद हम बैकएंड पे आएंगे। ये सारे जो है ना हम पूनम भी आई हैं, ये सारे जो हैं ये एक हमारे पास टॉगल आ रही होगी नया बार, ये सारा कुछ हमने इंशाल्लाह 3 मंथ के अंदर सीखने की कोशिश करनी है। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ रिसोर्सेज भी जो कि जब हम करते हैं ना कोर्स वगैरह, उसमें सिखाते हैं बेसिक सिंटैक्स सिखाते हैं, उसमें प्रोजेक्ट बिल्डिंग नहीं सिखाते। तो हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे, प्रोजेक्ट हमने एक्चुअल में करने किस तरह से है। अब ये ठीक ठाक फ्रंट एंड का यानी प्रोजेक्ट है, पोर्टफोलियो में हम इसे रख सकते हैं। मेरे भी पोर्टफोलियो में ये रखे हुए हैं। आई थिंक नेट बड़ा स्लो हो रहा है। आवाज आ रही है सबको? नेट थोड़ा स्लो, आवाज किसी को ना आ रही हो। इमरान भाई आवाज आ रही है सबको? सही सही आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। क्लास सही जा रही है? बोरिंग वगैरह तो नहीं हो रही? नहीं ठीक जा रही है, आवाज आ रही है। चलिए ठीक है। पूनम बड़ी लेट आई हैं आप। हाँ सर, काम में थी सर। अच्छा चलें ठीक है, रिगार्डिंग फिर सुन लीजिएगा। और कल वाली असाइनमेंट, कल ना यानी संडे को सारे असाइनमेंट चेक होंगी, कल लेक्चर नहीं होगा, कल सिर्फ असाइनमेंट चेक होगी। तो आपने आ जाना क्लास में, कल वाली क्लास मिस नहीं करनी, सब ने असाइनमेंट चेक करवानी है। अच्छा अभी ये थोड़ा सी आई थिंक लोडिंग में देर लगा रहा है, पता नहीं क्यों। नेट भी ठीक है, चलें ठीक है, इसी बाद में देखते हैं। अब हम ना एक इस तरह की जो नैब बार है ना वो बनाना सीखते हैं कि किस तरह से हमने एक नैब बार अचीव करनी है। उसके लिए मैं आऊँगा सेम हमारे होम पेज में, और यहाँ पे मैं ये जो OL है इसको मैं कर दूंगा ख़त्म। अच्छा मैं इसे कर देता हूँ कमेंट आउट, ताकि जो बाद में आएंगे उनके लिए सोर्स कोड मुझे बाद में नहीं लिखना पड़ेगा। ये चलिए फिर बाद में आपको समझाता हूँ कि आपने असाइनमेंट किस तरह से करनी है। चलिए इसे कर दिया ख़त्म, और ये मैं हेडिंग भी कर दी ख़त्म। अब मैं इसमें लगाऊंगा 5 मेन्यू। ये 5 हमारे पास मेन्यूज आ गए। अब यही UL और LI इसको हमने स्टाइल करना है, और इसे मैं करूंगा डिस्प्ले में इसका कर दूंगा इन लाइन। और जब मैं इसे इन लाइन करूंगा ना तो ये सारे एक लाइन में आ जाएंगे। देखें एक लाइन में आ रहे हैं लेफ्ट टू राइट। जब मैं इन्हें करूंगा इन लाइन ब्लॉक तब शो इसी तरह होंगे, लेकिन फिर हम इन्हें हर एक को स्टाइल कर सकते हैं जिस तरह से हम किसी पूरी डिव को स्टाइल करते हैं। अभी इन चीज़ों की आपको सही से समझ नहीं आएगी क्योंकि अभी आपने ब्लॉक्स वगैरह नहीं लगाने सीखे, और मैं भी आपको ना ज़्यादा जो है वो मुश्किल काम भी नहीं दे रहा। अब ये हमारे पास एक ब्लॉक आ गया, इन लाइन ब्लैक लिखा गया, इन लाइन लिखना ब्लॉक, इन लाइन BLOC के ब्लॉक, यह हो गया हमारे पास इन लाइन ब्लॉक। और अब इसको मैं करूँगा थोड़ा सा स्टाइल, ये UL को मैंने पकड़ा और यहाँ पे लेकर आया, और इसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड मैंने कलर इसे दिया। अब बैकग्राउंड कलर इसे कौन सा देना है वो मैं यहाँ से ले लूँगा, और यहाँ से ये ग्रीन वाला ले लेते हैं, इतना ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया इसका बैकग्राउंड कलर। ये हमारे पास एक कंप्लीट जो बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है। अब थोड़ा सा हमने इसे इंक्रीज करना है, तो उसके लिए मैं इसे पैडिंग दे दूंगा। पैडिंग इसे मैं दे दूंगा 10 पिक्सल। अभी आगे 10 पिक्सल, और उसके बाद ये लिस्ट आ गई। अच्छा अब ना ये जो लिस्ट है ये ऐसे नहीं लगाते, इनमें लिंक्स भी लगते हैं, यानी हम इसको सबको एक टैग में लिखेंगे तो हमारे पास ये लिंक भी बन जाएंगे। हम इन्हें क्लिकेबल भी बना सकते हैं। एक टैग हमने लिखा और इसे हमने कर दिया क्लोज, जहां पे लिखा हमने होम और href। अभी मैं href को छोड़ रहा हूँ खाली, उसमें मैं हैश लगा रहा हूँ। अबाउट
और ये हमारे पास हो गया कॉन्टैक्ट, फिर हमारे पास हो गया प्राइवेसी। चलो बस इतना ही बहुत है, अभी हमने सिर्फ सीखना है। अभी हमारे पास जब हम एक टैग के अंदर लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट इनके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी और इनका जो कलर है वो ब्लू होगा। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो इन सब जो क्लिक हो जाएंगे उनका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, और जब हम इसके ऊपर होवर करेंगे यानी अच्छी तरह से, इसका कलर ऑटोमेटिकली होगा रेड। तो हम इस सब को CSS के जरिए स्टाइल कर सकते हैं। तो अब ये मैं आया इस फाइल में, यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया और नीचे गया। मैंने कहा कि UL के अंदर जितने भी LIs हैं और जितने भी LIs हैं उनके अंदर जो A है उनको टारगेट करो। और मैं लिख रहा हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन जो है, टेक्स्ट डेकोरेशन में कर रहा हूँ नन। तो ये इनके नीचे जो लाइन आ रही थी वो खत्म हो गई। और जब आपने LIs के अंदर A टैग लगाना ना, तो तब आपने कलर जब देना है टेक्स्ट को तो आपने A को कलर देना है, LI को कलर नहीं देना। तब A जो है वो इंडिविजुअल एक टैग बन जाता है। तो इसे मैं दूंगा कलर, कलर में इसे कर देता हूँ वाइट। ये हो गया हमारे पास कलर वाइट इसका। और साथ हम ना ब्लॉग ओपन करके ना मैं आपको दिखाता हूँ, असाइनमेंट भी साथ हमारी रेडी हो जाएगी। अब इन जो नैब बार हैं, इनके मेन्यूज हैं, इनको थोड़ी सी हम स्पेस दे लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ आऊँगा LI में और इसे मैं दे दूंगा पैडिंग। पैडिंग इसे मैंने दी 5 पिक्सल और 10 पिक्सल। 5 पिक्सल जो है वो टॉप और बॉटम से, 10 पिक्सल लेफ्ट राइट से। तो ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास एक थोड़ा सा उससे बेहतर जो है ना वो डिजाइन आ गया हमारे पास। अब बाय डिफॉल्ट जो है ना इसकी ये देखें, ये साइड से स्पेस आ रही है बॉडी के। अब इसे हमने किस तरह से खत्म करना है, जब भी हमने कोई भी कोडिंग लिखनी है ना तो उसमें बाय डिफॉल्ट थोड़े सा ना पैडिंग ऐड की हुई होती है। उसे खत्म करने के लिए आपने यहाँ स्टार मार्क लगाना है। इस स्टार का मतलब है जितने भी टैग्स हैं उनका मार्जिन बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 5 होता है वो 0 हो जाए, और पैडिंग जो है वो भी 0 हो जाए, और बॉक्स साइजिंग जो है, बॉक्स साइजिंग वो हो जाए बॉर्डर बॉक्स। ये अभी ना हम नोटपैड यूज कर रहे हैं प्लस, तो उसमें हमें बहुत सा कोड लिखना पड़ रहा है। जब हम सबलाइम यूज करेंगे तो हमने सिर्फ 1-2 स्पेलिंग लिखने हैं, बाकी कोड वो खुद लिख देगा। अब जब उसे 0 किया तो ये देखिए जो आ रही थी साइडों से स्पेस वो खत्म हो गई बिल्कुल। ये अब स्क्रीन की जो किनारे हैं उनके साथ चिमट गया, और ऊपर से भी और साइडों से भी। अब ये थोड़ा सा उससे अच्छा व्यू हमें दे रहा है। अब ये जितने भी यानी ये टेक्स्ट है इसको हम कर देंगे सेंटर में करेंगे, तो उसके बाद हमारी असाइनमेंट शुरू होगी जो मैंने आपको बतानी है, वो फिर आप खुद करेंगे सारे। इसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो यहाँ पे हम टेक्स्ट अलाइन कर दें सेंटर, या तो टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर कर दें तब भी सेंटर में आ जाएंगे। अगर ये नहीं करना तो इसको एक विड्थ दे दें स्पेसिफिक, और उसके बाद इसे मार्जिन ऑटो कर दें तब भी सेंटर में आ जाएगा। लेकिन उसे भी आप ना करें क्योंकि वो बंच ऑफ कोड बन जाएगा, फिर आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे ना इस तरह का मैं ना आपको एक वेबसाइट बना के दिखाता हूँ टेक्स्ट ऐड करके। चलिए थोड़ी सी मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी आपने खुद करनी है। ये आ गया और इसको मैं यहाँ पे डिव में इसको मैंने क्लास दे दी कंटेनर। अब हमने एक छोटा सा ब्लॉग बनाना सीखना है, छोटा सा हम ब्लॉग बनाएंगे। ये डिव, और इस डिव के अंदर मैं लूंगा एक और डिव, उसको मैं दे दूंगा ब्लॉग पोस्ट। अच्छा, अब मैं दरअसल ना जब भी कोड लिखता हूँ ना तो मेरे ज़हन में आ जाता है वो सबलाइन वाली सहूलतें आ जाती हैं। उसमें जब हम उससे स्टार्ट करेंगे ना तो आपने कहना कि सर जी ये तो कोड लिखना मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि आपने पहला स्पेलिंग लिखना है, बाकी उसने सारा खुद लिख देना है।
ये हम कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। आपको यहाँ पे टैग याद हो जाने हैं, वहां पे आपको ये सारे टैग भूल जाने हैं। आपको फर्स्ट पहले याद होंगे, तो बाकी टैग वो खुद लिख देगा ब्लॉग पोस्ट। और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक हेडिंग लगाते हैं, H2 में लगाते हैं H2, और यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ दिस इज माई पोस्ट। ये मैंने इसे कर दिया H2, और इसके नीचे मैं एक पैराग्राफ लगाऊंगा। ये मैं ऑटोमेटिक जब एक टैग लिखता हूँ ना, यानी अकेला मैं P डाल देता हूँ, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ मुझे ये आदत कहाँ से पड़ी है, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा। ये एक सबलाइन में सहूलत होती है और यहाँ पे थोड़ी सी अभी सहूलत नहीं है। मुझे काफ़ी दिन हो गए ये नोटपैड++ इस्तेमाल किए हुए। चलें, ये एक हमने पैराग्राफ भी ऐड कर दिया। अब हम आएंगे अपने पेज की तरफ। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से टेक्स्ट जो है वो शो हो रहा है। अब इसके जब भी हम कोई पोस्ट पढ़ते हैं तो उसके नीचे हमें एक लिंक भी शो हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा A, और इसको मैं कर दूंगा A में, और यहाँ पे लिख दूंगा रीड मोर। जिस तरह से सिंपली दूसरी पोस्टों में होता है। ये हमारे पास आ गया रीड मोर। अब हमने करनी है लाइन ब्रेक। अच्छा, अब ये ऑटोमेटिक ब्लू क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने इसमें href नहीं लगाया। जब href लगाऊंगा तब ये ब्लू होगा। BR मैंने लगाया, ये आ गया नीचे लाइन पर। जब भी कोई लाइन ब्रेक करनी है तब आपने यूज करना BR का टैग। ये हमारे पास और थोड़ा सा नीचे आ गया। अब मैं इसका कलर करने लगा हूँ ब्लू। तो यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे लिखा href, और इसके अंदर मैंने कर दिया इसे हैश। अब ये ऑटोमेटिकली लाइट सब ब्लू हो गया। अब ये कंटेनर को मैंने किया कॉपी, यहाँ पे आया ऊपर, इससे मैं टारगेट करूँगा कंटेनर को। इसको मैंने दे दी स्पेसिफिक विड्थ मैं इससे दे देता हूँ 40% और मार्जिन इसे कर दूंगा ऑटो। जब इसे ऑटो करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा सेंटर में। ले जी, अब ये है इसके साथ लिंक, ये जो पोस्ट है। अब इसी को मैं करूँगा डुप्लीकेट। अब ये एक छोटी सी ब्लॉग पोस्ट मतलब बनने लगी है, और इसे मैंने किया कॉपी। अच्छा, अब हमारे जो क्लास के ना वो लास्ट 10 मिनट रह गए। अब हमारी क्लास भी जो है ना कवर होने वाली है, और इसको मैं दे दूंगा यहाँ पे एक आईडी मैंने इसे दे दी अबाउट, और इसी को मैंने किया कॉपी और ऊपर गया यहाँ पे, इसे मैंने यहाँ पे कर दिया होम। और इन सारी जो आईडीज हैं मैं इन आईडी को मैं यहाँ पे लिंक करूँगा, होम और अबाउट। सर ये आईडी का यूज क्या है? हाँ, आईडी का यूज किया। जब भी हमने जिस तरह से हम क्लास यूज करते हैं और आईडी यूज करते हैं ना, ये एक डिव, एक एलिमेंट, जितने भी टैग्स होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्लास होती है, आईडीज होती हैं। आईडी के जरिए हम किसी भी लिंक को क्लिकेबल बना सकते हैं। जब हम आईडी यूज करेंगे ना, तो हम इसका मैं पहले आपको इस्तेमाल दिखाता हूँ। होम पे आया, ये देखें उसने होम जो पोस्ट है उसको रीलोड कर दिया, और अबाउट पे आया तो उसने अबाउट वाली को रीलोड कर दिया। ये आईडीज के जरिए जब एक ही पेज पे हमने किसी सेक्शन को लोड करना हो ना, तो हम उसे एक स्पेसिफिक आईडी दे देंगे, और उस आईडी को उस लिंक के साथ यानी href में डाल देंगे जिसको हमने लिंक करना है। मैं बताता हूँ। जिस तरह से ये होम वाली आईडी है, हम चाहते हैं कि जब होम वाले पे क्लिक करें तो ये वाला सेक्शन हमारे पास ओपन हो, अबाउट वाले पे क्लिक करें तो ये अबाउट वाला हमारे पास सेक्शन ओपन हो। तो अबाउट वाले को हम कर देंगे एक आईडी, और उसके जो है ए टैग के अंदर लगा के, और उसे एक आईडी जो है उस आईडी को लिंक कर देंगे href में। तो जब हम अबाउट पे क्लिक करेंगे उस आईडी पे जंप कर जाएंगे। ये देखिए, अब उस आईडी पे जा रहे हैं। होम पे क्लिक करते हैं तो होम वाले पे जा रहे हैं, अबाउट पे क्लिक करते हैं तो वो अबाउट वाली आईडी पे जा रहे हैं। ये आईडी जो है एक डिव, एक कोई भी अगर है ना टैग, H का है, H1 है, H2 है, पैराग्राफ का है, कोई डिव है, जितने भी टैग हैं सबको हम एक आईडी दे सकते हैं। आईडी मीन उसे एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं दूसरे से डिफरेंट करने के लिए।
अब ये इसको आईडी दे दी होम, इसको दे दी अबाउट। अब ये भी div का टैग है और ये भी div का टैग है। अब इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क ये है कि इसकी आईडी है होम और इसकी आईडी है अबाउट। समझ आ रही है? हाँ जी। अभी आईडी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? नहीं। चलो ठीक है, कोई भी आपने पूछने से नहीं घबराना। एक सवाल अगर आपको 10 दफा भी तंग कर रहा है ना तो आप पूछ सकते हैं, सवाल के हवाले से आपने नहीं घबराना। अच्छा, अब यहां तक आपको समझ आ गई सबको? लिस्ट लगाना और लिस्ट को थोड़ा सा स्टाइल करना नैव बार की तरह। ये आपको सोर्स कोड भी मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, और ये वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, दोबारा आप सुन लीजिएगा। अच्छा, अब इसकी समझ आ गई आपको सबको? इमरान भाई समझ आ गई आपको? जी जी आ गई है। चले, पूनम आपको भी आ गई है? हाँ जी। नुसरत, जी। अहमद, याश, जुबैर? हाँ जी। जी आ गई। चले, वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने यहाँ पे लगाने हैं पांच चलो कर लें, ये मेरे 4 हैं, आपने लगाने हैं यहाँ पे 5 आपने लगाने हैं लिंक्स इस तरह के, होम, अबाउट। ज़ारा बड़ी लेट आई हैं, अब क्लास के जो 6 मिनट रह गए हैं। ज़ारा किधर गई? ज़ारा बड़ी लेट आई हैं। चलिए, अब असाइनमेंट सुन लीजिएगा अभी जो हमने आज देनी है असाइनमेंट, क्योंकि हमारे पास 6 मिनट रह गए हैं सिर्फ, और उसके बाद आप ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। रिकॉर्डिंग आज सारी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, उसके बाद ना आपने बनाने हैं 6 लिंक्स, और 6 नीचे आपने बनाने हैं सेक्शन इस तरह के, यानी 6 आईडी वाली होंगी डिव। चलो कोई बात नहीं, ज़रा नेट नहीं था तो आप सुन लीजिएगा बाद में। 6 आपने बनाने हैं सेक्शन, होम, एक पहला होम का, दूसरा अबाउट का, तीसरा होगा कॉन्टैक्ट का, चौथा हमारा होगा प्राइवेसी का, और जो लास्ट वाला लिंक होगा वो आप कोई भी दे दें, अपना नाम दे दें, जो मर्जी आप लिंक डाल दें उसे, वो आपने डाल देना है। आपके पास 5 सेक्शन हो, 5 सेक्शन को आपने लिंक करना है इन जो ये लिस्ट है इनके साथ। होम पे क्लिक करें तो पहला सेक्शन लोड हो, अबाउट पे क्लिक करें तो अबाउट वाला सेक्शन लोड हो, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट वाला हो, प्राइवेसी पे क्लिक करें तो प्राइवेसी पे हो, और जो आपके जो सेक्शन होंगे उन हर सेक्शन का कलर भी डिफरेंट होना चाहिए। जो आपके सेक्शन होंगे उनका कलर भी डिफरेंट होना चाहिए। जरा सेम पेज पे ओपन होगा, हाँ सेम पेज पे ओपन करना, सेम पेज पे ओपन करना, जो एक्स्ट्रा पेज नहीं देना। नहीं, सेम पेज में आपने आईडीज को लोड करना है, टारगेट ब्लैंक नहीं देना, आपने सेम पेज में सबको करना है। असाइनमेंट की समझ आ गई सबको? जी आ गई है। बना जी लेंगे आ सब? गई। अच्छा, चैट में था कोई। इस तरह से ये ना सेक्शन बनेंगे, पहला सेक्शन होगा उसमें टेक्स्ट होगा, ये ना होगा कि इस तरह के डब्बे ही हो। पहला सेक्शन हो जाएगा, नीचे उसके दूसरा होगा, और दूसरे का कलर और होगा, तीसरा, इस तरह से 6 आपके ना 5 होंगे सेक्शन, और पांचों के जो कलर हैं वो चेंज होंगे, पांचों के कलर चेंज होंगे। इसके ऊपर एक लगी होगी नैव बार, जिस तरह से पहले मैंने आपको लगा के दिखाई है, ये इस तरह से नैव बार लगी होगी। यहाँ पे 5 मेन्यूज होंगे, पहला मेन्यूज होगा इस पहले वाले सेक्शन के साथ लिंक, जो दूसरे वाला होगा वो होगा ये दूसरे वाले के साथ लिंक, और तीसरे वाला तीसरे के साथ लिंक होगा। इस तरह से आपने सबको लिंकिंग करनी है कि जब होम पे क्लिक करें तो ये पहले वाला, जब दूसरे लिंक पे क्लिक करें तो दूसरा सेक्शन, तीसरे पे क्लिक करें तो तीसरा सेक्शन हमारे पास लोड हो। आप असाइनमेंट के हवाले से किसी को इशू तो नहीं? इमरान भाई असाइनमेंट की बिल्कुल समझ आ गई है ना? नहीं जी आ गई है सर। अहमद भाई को जी भी आ गई है सर। पूनम आपको आ गई असाइनमेंट की समझ? हाँ सर। हाँ, कल आपने काम अपने सारे छोड़ देने, कल आपकी सबकी असाइनमेंट चेक होंगी।
हाँ जुबैर भाई आपको? जुबैर बलोच? चले आई थिंक इनका माइक जो है ऑफ है। ज़रा आपको भी समझ आ गई सारी? आप आई तो लेट हैं लेकिन असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। लेक्चर आप बाद में सुन लीजिएगा। आवाज नहीं आ रही सबको? आ रही सर। चलिए ठीक है। अच्छा अब हमारे ना आखिरी रह गए हैं ऐसे मतलब 2 मिनट में आपको ना कुछ चीज़ें यानी वेब डेवलपमेंट के हवाले से बताना चाहूँगा ताकि आप लोगों को इसका ना इशू ना हो। हाँ ठीक है, ज़ारा को भी आगे। अरे जुबैर को समझ नहीं आई। जुबैर आपने लास्ट वाले जो लेक्चर हैं वो सुनने हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक सेंड करूंगा, उसमें आपने ना जो लास्ट वाली वीडियोस हैं वो देखनी है तो आपको सारी समझ आ जाएगी। क्योंकि अभी हमारे पास ना मीटिंग होती है 40 मिनट की, तो 40 मिनट में ना बंदा सारी चीजें समझा नहीं सकता। मैं बताता हूँ आपको, अभी हमारे पास ना 2 मिनट रह गए हैं, तो फिर मैं आपको अगर शुरू से बताऊंगा ना तो फिर आपको भी नहीं समझ आनी, तो आप दोबारा वीडियोस वो देखें, पूरी मीटिंग है जिस तरह से ये हुई हैं तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अगर फिर ना समझ आई तो आप किसी से भी जो है ना वो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में। अच्छा जो वेब डेवलपमेंट के हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वेब डेवलपमेंट है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। कभी भी आप एक दो चीजों पे रिलायबल नहीं कर सकते कि आपने HTML सीख ली, CSS सीख ली तो आपने जो दुनिया फतह कर ली। अच्छा यास का सवाल है क्या आपका कंप्लीट कोर्स है? मुझे बेसिक भी नहीं पता आता मुझे। हाँ बिल्कुल पूरा कंप्लीट HTML का कोर्स भी पढ़ा है, HTML का भी कोर्स पढ़ा है पूरा। अच्छा हमारे पास ना लास्ट 1 मिनट रह गया, तो इंशाल्लाह जो बाकी बातें होंगी तो मैं आपको कल बताऊंगा। लास्ट मिनट है, किसी वक्त भी जो है ना वो जो हमारी है मीटिंग खत्म हो सकती है, तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल किसी बंदे ने लेट नहीं होना और कल सब ने असाइनमेंट रेडी रखनी है, कोई बंदे के पास किसी किस्म की एक्सक्यूज न हो, और हर बंदा अपने काम पहले खत्म कर ले और 9 बजे से 5 मिनट पहले सब मौजूद हो। ठीक है, जिन जिनको बात की समझ लग गई वो सारे हैंड ओके रेज कर दें। ओके सर। चलें ठीक है, हमारी जो क्लास है वो हाँ जुबैर ने कर दिया। ठीक है, हमारी क्लास का टाइम जो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।